So, our topic consolidation. Task was 5, 8 and 1. Solving number 8. Solving number 8. Now first question. On 1st January 24, Investment Limited, a new company, raised its first capital 3 lakh from the issue of 30,000 shares, 10 each. Acquired the following shares. Now see, Investment Limited. This meaning is Investment Limited. 3,000 shares in A Limited, 10,000 shares in B Limited, and 8,000 shares in C Limited. Okay, and own is 30,000 equity shares of rupees 10 each. All are 10 each. And date of acquisition 1st January 24. So all one 2024. Clear? Apart from these transactions, and those detailed below, Investment Limited neither paid nor received other money during 24. मतलब जो बोला हुआ है इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, ए बी सी लिमिटेड 3 का बैलेंस शीट दिया है, होल्डिंग का बैलेंस शीट ही नहीं दिया है क्योंकि ये तो पूरा नया कंपनी है. स्टार्टिंग में बोल दिया 3 लाख रुपया इशू किया, 30,000 शेयर 10 रुपीज इच, हो गया 3 लाख बैलेंस शीट मैच. बट वी हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेशन. यू सी 31st December 24 मीन्स एंड ऑफ द ईयर. इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर तो बहुत कुछ हुआ. फॉर कंसोलिडेशन वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड. एक बार रेडी हो जाएगा बस फिर कंसोलिडेशन शुरू कर देंगे हम लोग. ठीक है, तो राइट डाउन बैलेंस शीट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड. राइट डाउन यहीं पर कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट लिमिटेड balance sheet as at 31st December 24. Equity and liabilities, shareholders fund, equity share capital, reserve surplus. Now non-current liabilities, current liabilities, assets, non-current assets, current assets.
Just now we have written investment A limited, B limited, C limited. Investment value given 35, 72, 92 है. यस, सपोज हम लोग एक ये बन गया 35, 72, 92. चलो अब बैलेंस शीट इज ए बी सी. बैलेंस शीट इज ए बी एंड सी. इन ए बी सी में हैव दे यूज द वर्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड? नो, because item related to investment limited will consider. अब चेक करो. Freehold property of C, nothing to do. Additional depreciation, B, not to do. The stock of A limited, again not to do. D, as on 31st December investment limited owed A limited 3500. liability में लिखिए due to A limited 3500 and is owned 6000 by B limited. Write down due from B limited 6000. बाहर ही लिख लो. ठीक है. फिर C A B no meaning. Again E, the balance of profit or loss account as on 31st December 23 where A limited credit, B limited debit, C limited credit. The credit balance of A limited and C limited declared and paid. ठीक है. डिक्लेयर्ड एंड पेड. उसके बाद जो लिखा है ना इंटरिम डिविडेंड ऑफ 8%, 80%, 10%, उसको काट दीजिए. एंड पेड एज डिविडेंड. राइट डाउन पेड एज डिविडेंड. आ रहा है सब आ रहा है. पेड एज डिविडेंड. ठीक है. और इंटरिम डिविडेंड जो है ना नीचे भी लिखा हुआ वो ट्वाइस हो गया है अब. ठीक है. पेड एज डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड ऑफ 80%, 10% है ना, उसको काट दीजिए. एफ, ड्यूरिंग 24 A limited and C limited declared and paid interim dividend of 8% and 10%. मतलब ओपनिंग बैलेंस पूरा दे दिया, ड्यूरिंग द ईयर भी डिविडेंड दिया. अब ध्यान से, ये लोग जब डिविडेंड देगा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड तो डे 1 से होल्डिंग किया है उसको मिलेगा. राइट डाउन डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट लिमिटेड PL. Now dividend out of opening. A limited, C limited. A limited का डिविडेंड कितना है? A limited credit balance how much? And C limited credit balance. देखो जो ट्राई किया है वो लोग का काम हो जाएगा एकदम. खाली कट पेस्ट कॉपी झमेला. समझ गए? ए लिमिटेड में होल्डिंग कितना है चेक कीजिए. ए लिमिटेड का शेयर कितना था? 4000. एक्वायर किया है 3000. टोटल ए लिमिटेड का है कितना? 4000. तो 3/4 ठीक है.
तो माइनॉरिटी 1/4, बी लिमिटेड 12,000, 5/6, तो माइनॉरिटी, and C Limited 10,000, 4/5, so minority 1/5, so A Limited 3/4, 1,500, and C Limited 4,000. C Limited holding is 4/5. How much? How much total? 4,700. Now out of opening balance, and again write down interim dividend. इंटरिम डिविडेंड किसको बोलते हैं और उसमें कौन सा पैसा यूज होता है? बोलो। ठीक है, उसमें पैसा कौन सा यूज होता है? बस गड़बड़ कर दिए। इस साल का प्रॉफिट हो रहा है, इस साल ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं चलो थोड़ा सा डिविडेंड अभी दे दो। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? और इस क्वेश्चन में प्री तो रहेगा ही नहीं क्योंकि शुरू में ही दे दिया पूरा डिविडेंड, तो जो बचा आउट ऑफ पोस्ट है। ठीक है, चलिए इंटरिम डिविडेंड। ए लिमिटेड हाउ मच? 8%। हम लोग 80 कितना शेयर लिए हैं? 3,000 का मतलब 30,000। ठीक है, 8%। हाउ मच? ए लिमिटेड से और सी लिमिटेड से कितना मिला परसेंटेज? 10। सी में कितना शेयर लिए हम लोग? 80,000, मतलब 80,000 रुपया। 10% कितना हुआ? हो गया 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 15,100। टोटल कितना हो गया? 15,100। लिखिए रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस 15,100। ठीक है, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल मालूम है हम लोग को ₹10 each। हाउ मच? 3 लाख। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग? टोटल करते हैं, जो डिफरेंस होगा वो कैश एंड बैंक बैलेंस। अब टोटल 3,18,600। 3,18,000। नीचे भी टोटल लिखिए 3,18,600। चलिए कितना बचा बैलेंस? कैश एंड बैंक 1,13,600। तो ये क्या हो गया? कैश एंड बैंक बैलेंसिंग। ठीक है, सपोज हम लोग का मन किया नहीं अकाउंट बनाएंगे कैश एंड बैंक, चेक करेंगे सही आ रहा है कि नहीं आना है, यही तो आइटम है सामने। बट क्या होता है, एक कैश एंड बैंक जो होता है वो परफेक्ट होता है और एक डिफरेंस लेके
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी ठीक है रिसीट में दिखला देंगे, इन्वेस्टमेंट पेमेंट में दिखला देंगे, लेकिन आपस में जो ड्यू है क्यों है, वो क्या था, सेल परचेस था, वो तो मालूम नहीं है हम लोग को, सिर्फ आपस में ड्यू मालूम है, तो फिर हम लोग को डिफरेंस लेके बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। बोलो। Last year we did a sum where there was just that holding and subsidiary are having internal deal that we assume to be as both of them have a sale or a purchase. क्या होता है, सेल परचेस करेंगे, बहुत अच्छा बात है। सपोज ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या सेल परचेस करो, गड़बड़ हो जाएगा। सब्सिडारी सामान बेचता है, आप उसका शेयर बेचते हो, ठीक है। सामान तो बाहर वाला को बेचते हैं, शेयर किसको बेचते हैं, गड़बड़। एक ही बार परचेस किया ना, कि बेचते भी हैं आराम से, शेयर एक बार परचेस कर लिए ना, किसको बेच भी रहे हैं, तो कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, फिर इसमें शेयर बेच रहे हैं, एबीसी का शेयर बेच रहे हैं हम लोग, फिर सामान बेच रहे हैं कि शेयर बेचते हैं, फिर शेयर बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एबीसी में शेयर लिया, ईयर एंड में भी सेम है, तो ड्यूरिंग द ईयर क्या बेचा, कुछ नहीं बेचा। खिचड़ी नहीं करना है, आप लोग सामान की जगह दुकान बेच के आ जाओगे, बोलोगे बेच दिए, ऐसा नहीं। नॉर्मल सोचना है, उसी में रहना है। कभी कभी कुछ मिसिंग फिगर होता है, तो जब मालूम नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, जब बहुत कुछ हो सकता है तो पेंडिंग कर दो, क्या ये समझे, नहीं तो क्या होगा, और कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, तो हम लोग का अब बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट का रेडी, एबीसी दिया हुआ है, अब हम लोग कंसोलिडेशन बना सकते हैं। क्लियर? आप लोग क्या किए, इन्वेस्टमेंट का बनाए थे, नहीं, आप लोग कंसोलिडेशन बना रहे हो, किसका, इन्वेस्टमेंट का, उसका बैलेंस शीट ही नहीं है, आप लोग एबीसी का बना रहे, कैसे बनेगा? ठीक है, चलो चलिए, अब हम लोग इसमें 4 कंपनी है, तो 4 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, राइट डाउन। सीबीए एग्जाम में पूरा लिखना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड and its subsidiary A Limited, B Limited and C Limited as on 31st December 2024. ठीक है। Now sufficient space. Equity and liabilities. Equity and liabilities. Shareholders fund.
इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, assets, non current assets, current assets, ठीक है। ओके, consolidated profit and loss, 4 कंपनीज, ठीक है, प्रोवाइड स्पेस, नाउ आई लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, आई लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भी आइटम है छोड़ने से टैली होगा, एकदम टेंशन नहीं, ठीक है, सब आइटम है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट, हाउ मेनी कॉलम्स, जितना रो उतना कॉलम, 1 2 3, आई इन ए, आई इन बी, आई इन सी, minority interest, how many columns, A B C, ठीक है। नाउ रिजर्व, हाउ मेनी कॉलम्स, रिजर्व 2 columns, consolidated reserve, A C, right, ठीक है, बोलो। रिजर्व है ना, जब हम लोग पीएल में लिखे तो आईए आईबी आईसी लिखे थे, वो सिर्फ सीसी में लगता है, इसमें लगता है सीसी में,
नाउ चलिए, रेडी, स्टार्ट। ओके, गुडविल, 4 plus 15, how much? 19. Freehold property, property, plant and equipment, freehold property किसका किसका है? ए बी सी तीनों का है बी नहीं है? एटीन 41 50, 18 41 50 हम लोग तीनों ऐड करके भी लिख सकते थे, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए अलग कर दिए, बट वी कैन डू। नेक्स्ट, प्लांट, ए बी सी, प्लांट 16 30 12, 16 30 12, ठीक है। स्टॉक, करंट एसेट स्टॉक, ए बी सी 11 32 21, 11 32 21। Debtors means receivables, चलो अब हम लोग तीनों ऐड कर देते हैं, ठीक है। रिसीवेबल्स 4 8 12 17 है, चलो 4 8 17, साथ में आई को भी ले लो, चारों है ना। आई का कितना है? 3500, सर 6000 है, 6000 ले लो, 8 4 12 35,000, चलो 35,000। कैश एट बैंक, राइट डाउन हियर, बैंक 1 2 11 500 plus 1,13,000 something, how much? Total cash and bank 128 100। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो हम लोग कंसोलिडेटेड पीएल किए हैं। सी, डेबिट बैलेंस 18,000 बी लिमिटेड, शेयर कैपिटल सीसी अकाउंट by equity share capital, I in A 30,000, I in B 1 lakh, I in C 80,000, minority interest, equity share capital 10,000, 20,000, 20,000। Reserves, buy balance 3 and 7500, बैलेंस कब का बोल रहा है? ओपनिंग, ओपनिंग मतलब फ्री। प्रॉफिट एंड लॉस
बाई बैलेंस, आई लिमिटेड का पीएल कितना है? चलो, ए लिमिटेड 6,000, सी लिमिटेड 15,000. Creditors balance sheet, write down trade payables, investment limited 3500 plus 5 plus 11 plus 4, how much? 23,500. चलो ठीक है. Yes, sir. फिर इनर कॉलम में लिखने का मतलब क्या होता है? Oh, you have to make it. ठीक है. ओके, चलो अब देखो. टिल नाउ ओके एवरीवन? Yes, sir. क्वेश्चन सामने में, आंसर शीट सामने में. एडजस्टमेंट नंबर ए, the freehold property of C Limited is to be revalued at 65,1124. C Limited का freehold property how much? 50,000. उसको बढ़ा दो 15. कितना बढ़ा दिए? 50. कब बढ़ाए? बिगिनिंग. बिगिनिंग का मतलब प्री. Yes. सी लिमिटेड में कौन है? आई लिमिटेड है, माइनॉरिटी है. आई का होल्डिंग कितना है सी में? 150. Hey, ये holding. अंदाजी नहीं. 450 majority and 150 minority. हाँ ठीक है, हाँ, सब. कोई बात नहीं, आपको सब माफ है. 4/5 एंड 1/5, तो 15,000 में 4/5 कितना हुआ? 12,000. ठीक है. और 3,000 माइनॉरिटी का. ये कहाँ जाएगा? सीसी में. हम लोग दो तरह से कर सकते हैं. एक है पहले पीएल में ले लो, बट ये तो कैपिटल एसेट है, पीएल ठीक नहीं रहेगा. पीएल ठीक समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, अब कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट खोल सकते हैं. चलो वो भी नहीं करना है. 12,000 इन्वेस्टमेंट को दे दो और 3,000 माइनॉरिटी को दे दो. ठीक है. चलो सीसी में आ जाइए डायरेक्ट. बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सी लिमिटेड का आई इन सी 12,000 और माइनॉरिटी को सी दे दीजिए 3,000. एडजस्टमेंट खत्म. ठीक है. चलो ठीक. बी, additional depreciation for the year 24 3,000 ton plant to be limited to be provided. बोल रहा है 3,000 रुपया डेप्रिसिएशन करो बी का फॉर 24. एंड और बिगनिंग? एंड. एंड का मतलब पीएल का आइटम है डेप्रिसिएशन. चलिए आ जाइए बी का पीएल. टू डेप्रिसिएशन 3,000. ठीक है. और बैलेंस शीट से प्लांट से बी से -3 कर दे. ठीक है. आराम से. चलो एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया. Yes, sir. Yes. चलो अब सी आया पॉइंट.
The stock of A Limited as on 31st December 24 has been undervalued by 2000 and is to be adjusted. तो क्या करें? दो बढ़ाना होगा. Yes. किसका बढ़ाना है? ए लिमिटेड का. स्टॉक से पीएल एडजस्ट होता है. ए लिमिटेड का स्टॉक है प्लस 2000 कर दो. प्रॉफिट बढ़ेगा. यस. पीएल में आ जाइए. बाई स्टॉक ए लिमिटेड का 2000 हो गया. एंड में ड्यूरिंग द ईयर, बिगनिंग में प्री. ठीक है. फिर देखते हैं पॉइंट डी. As on 31st December 24, Investment Limited owed A Limited 350, owned 6000 by B Limited. C Limited is owned 1000 by A Limited and 2000 by B Limited. सब उल्टा आगे पीछे करके है. सबको ऐड कर दो. कितना है? 3500 प्लस 6000 प्लस 1000 प्लस 2000. हाँ, 12,500. चलिए लिखिए बैलेंस शीट में. रिसीवेबल में माइनस 12,500 और ट्रेड पेबल्स में भी लेस म्यूचुअल डेप्ट 12,500. आउटर 11 एंड आउटर 22,500. चलो स्टॉक को भी आउटर कर दो. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को आउटर कर दो. प्लांट को आउटर कर दो. गुडविल अभी मालूम नहीं हम लोग को, आ सकता है, को रहने दो. ठीक है. होल्डिंग का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख. माइनॉरिटी में आ जाएगा ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड. अमाउंट नहीं मालूम है. ठीक है. ओके. नाउ पहले हम लोग इजी वाला एक झमेला खत्म कर दें. कंसोलिडेटेड रिजर्व था. ओपनिंग और एंड. ओपनिंग माने फ्री डायरेक्ट टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ए माइनॉरिटी हाउ मच? एंड सी माइनॉरिटी. ठीक है. दे दो माइनॉरिटी को बाई रिजर्व. ए 750, सी 1500. ठीक है. बाकी चला जाएगा आई लिमिटेड. आई लिमिटेड भी नहीं लिख के लिखो सीसी टू सीसी 2250 6000. yes, write down CC account. reserves आई ने 750, INC. फिर सोच कर बोलो अंदाजी नहीं, सब गड़बड़ हो गया.
2250 6000 रिजर्व खत्म। Yes. अब बच गया पीएल। ठीक है, क्लियर। इसमें लास्ट कंपनी कौन है? फिर गड़बड़, तीनों ही लास्ट है। आइन ए, आइन बी, आइन सी। इसमें कोई इंटरमीडियरी है? No, sir. सब इंडिपेंडेंट है ना, तीन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, यही है, सभी तो लास्ट है। अब इसमें तीन कंपनी, एग्जाम में आपको एक कंपनी दिया, प्रॉब्लम कहाँ है? दो कंपनी दिया, प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम तीन देगा और क्या देगा। ठीक है ना, हॉल में आप जाओगे ना, इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेशन क्वेश्चन देख के खुश हो जाओ, बस यही 12 नंबर। शुरू किए नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, तब भी हम लोग सी लिमिटेड से शुरू करते हैं, ध्यान से, इसमें कोई ये नहीं है, सब क्या है, आई ए, आई बी, आई सी। सी का बचा आई में गया, बी का बचा आई में गया, ए का बचा आई में गया, मतलब बीच वाला कोई नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो सी से शुरू करते हैं। सी का पीएल कितना है? अच्छा, उसके भी पहले कुछ हम लोग किए थे कैलकुलेशन। आई लिमिटेड का पीएल था, देखो कुछ वर्किंग किए थे। ये पार्ट जो है, पहला वाला पार्ट आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, और सेकेंड वाला बाद का। पहला वाला को लिखिए डिविडेंड रेक्टिफिकेशन। डिविडेंड, ये पूरा फ्री है, फ्री मतलब सीसी। लिखो यहाँ पीएल में आ जाइए, 2 सीसी, सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अमाउंट कितना था? 4700, 1500 एंड 3000, 1500 एंड 3200 पीएल है। चलिए सीसी आ जाइए, सीसी में बाई आईपीएल 1500 3200। ठीक है, Yes. ये क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो अब आ जाओ, हम लोग सी में है, 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाउ मच? कितना होगा? हम्म, 3000। लिख लीजिए पीएल माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। $3000, 15,000 का 1/5 कितना होता है?
हम्म, फिर से अभी हम लोग कहाँ हैं? सी और ए के बीच में कोई कनेक्शन है तो पहले सी को हम लोग ठीक ठाक कर दे, पहले फिर बाकी को करेंगे। अब सी में देखिए माइनॉरिटी ओवर, यस, ठीक है। नाउ तो सी खत्म हो गया, सी का ओपनिंग बैलेंस भी कुछ नहीं था, ठीक है। और आई के अंदर में डिविडेंड घुसा हुआ तो उसको हम लोग हटा दिए, और ए लिमिटेड सी लिमिटेड का बैलेंस ऑलरेडी कम हो गया क्योंकि वो लोग दे चुका है, ठीक है। चलो जो बच गया किसको चला जाएगा? आईपीएल, थोड़ा जगह लिख के लिख दे, आईपीएल हाउ मच? आईपीएल, ठीक है। चलो बी लिमिटेड में आ जाओ। बी लिमिटेड का ओपनिंग पीएल कितना था? सीसी लिखिए, वर्किंग नोट कर दो। आई इन बी प्री प्रॉफिट माइनस 18,000 इंटू आई इन बी, फिर अंदाजी 1/6। आई इन बी कितना है? लिखो 5/6। हाउ मच? 15 आ रहा है। इसके अंदर में आई इन बी एक हम लोग वर्किंग किए हैं डिविडेंड वाला, ठीक है। डेबिट बैलेंस माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ रहा है पहले देखिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेक कीजिए, पॉइंट नंबर ई, आई इन बी प्री प्रॉफिट में 18 के जगह कितना जाएगा? 12 बोल रहा है ना, -12,000 माइनॉरिटी को पूरा में मिलेगा। माइनॉरिटी कितना आ रहा है? 21,000। माइनॉरिटी को पूरा 21 का कितना होल्डिंग है हम लोग का? 1/6।
B minority interest. 21,000 into 1/6. How much coming? 18 plus 3. पहले माइनॉरिटी को दे दो. How much coming? 35. Write down. 3500. I in B pre-profit minus 12,000 into 5/6. Minus 10,000. CC उल्टा चला जाएगा इधर से. I in B 10,000. to BPL. अच्छा यहाँ पर देखिए एक मिसिंग है हम लोग का. टू इन्वेस्टमेंट्स कितना है सीसी में? अमाउंट 35,000 72 92. ठीक है. Yes. चलिए बी को क्लोज कीजिए. बचा कितना? जो बच जाएगा चला जाएगा. आईपीएल 21,000 मतलब पोस्ट. हाउ मच कमिंग? 21,000 minus 13,500. Write down. 2 BPL 7500. 7500. अब come to A Limited. A Limited total how much? A Limited का PL बैलेंस टोटल कितना है? 8,000. 8,000 माइनॉरिटी हाउ मच? ए लिमिटेड का 2,000. नो डाउट. चलिए एपीएल में चले जाइए. माइनॉरिटी 2,000. ठीक है. अगेन एपीएल माइनॉरिटी ओवर. नीचे वर्किंग में लिखिए I Limited in A Limited pre-profit. I Limited in A Limited. ध्यान से तो प्री तो रहेगा ही नहीं, कारण जो प्री में पैसा था वो तो डिविडेंड दे दिया. तो जो भी है सब पोस्ट है तो खत्म. ये क्या हो जाएगा? नील. अब ए लिमिटेड का जो बैलेंस बच गया कितना बचा? आईपीएल 6,000 दे दीजिए इसको. एपीएल ठीक है. एपीएल देखिए 2 CBS 2 CBS. How much coming? 20,000. तो बैलेंस शीट में लिखिए कंसोलिडेटेड पीएल. कंसोलिडेटेड 20,000. चलिए पीएल खत्म हुआ. सीसी में आ जाइए. गुडविल
और अगर इस साइड हो गया तो लिखिएगा कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट केस 1250, सेकेंड केस कैपिटल रिजर्व 18, थर्ड केस ये भी इधर आएगा कैपिटल रिजर्व 9200। तो 18,000 प्लस 9,200 माइनस 1250 कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। ये लिखिए लिखिए कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन। जैसे गुडविल आता है ना, कितना आ रहा है 25,950। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एबीसी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एक एंट्री था हम लोग का 3,500 का, ठीक है, वो मिसिंग है। बी में देखिए माइनॉरिटी था ना 3,500, टू पीएल। चेक नाउ 12,750 फर्स्ट वन, 16,500 थर्ड वन, 27,500। तो चलो तो 12,750, एक मिनट, 12,750 सेकंड कितना था बी का 16,500 और सी का टोटल चलो देखो सब क्लोज हो गया। चलिए ठीक है, चेक कीजिए बैलेंस शीट पहले टैली हो रहा है कि नहीं। गुडविल आउटर कर दीजिए 19, गुडविल आउटर 19। फिर से गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों मिलके नेट हो जाएगा, और ये जो गुडविल है ये डिफरेंट गुडविल हो गया, ठीक है। फर्स्ट यू चेक टैलिंग और नॉट, हो रहा है टोटल 4,14,600, 4,14,600। अभी किए थे हम लोग 21,000। बी का कितना था 18 प्लस 3 21,000 का, इसका सेकेंड एंट्री करना होगा ना। बोल कैपिटल रिजर्व आईबी आईसी में आया सर, ये दोनों को ऐड करके सर कैपिटल रिजर्व में दिखा देंगे और गुडविल को सर नहीं चलेगा, नहीं होगा। एक बार में कंसोलिडेटेड आप बोलोगे इसका ये आया इसका ये आया इसका ये, ऐसा नहीं। कंसोलिडेशन वाला ये है कि गुडविल भी हो सकता है कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल ये पोजीशन है, ठीक है। और अगर डिस्क्लोज कर भी दिए तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इवन इफ वी डिस्क्लोज गलत वाला बात। फिर हम क्या बोले, वर्किंग आपका हो रहा है या नहीं,
कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है या नहीं, डिस्क्लोजर है या नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? व्हाट इज डिस्क्लोजर? ये आया कहाँ से, आया कहाँ से, वर्किंग है, डिस्क्लोजर है, कुछ ठीक हुआ? ठीक है, Yes. आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चन बनाने से लगेगा कुछ हुआ। ठीक है, चलिए नंबर 5। वन में कुछ नहीं है, ठीक है। Dollar difference. हम लोग के साथ यही प्रॉब्लम है, डॉलर है। हाँ, डॉलर देखने से ही अमेरिका नजर आने लगा। फिर कहां से कहां पहुंच गए? बात, जब भी किसी को समझाना है पहले खुद समझना है फिर समझाना है। बिना समझे दूसरे को समझा दिए, बाद में पता चला गलत, अपना तो गया बगल वाला भी गया। ठीक है, चलिए वापस आंसर 5। अच्छा भाई चलो पहले 1। ठीक है, आंसर 1। नाउ आप लोग क्या करो, फर्स्ट ट्राई करो नंबर 1। तो वी आर इन आंसर 1। 1 में क्या दिया है, बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग दिया है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिया है। नॉर्मली हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दे दिया, होल्डिंग का बैलेंस शीट दे दिया। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडायरी। ठीक है, चलो सिंपल, एच लिमिटेड इन एच लिमिटेड। ठीक है, एस में 80% मतलब 4/5, तो माइनॉरिटी 20% मतलब, कोई डाउट? चलो गुड। हम लोग को बनाना है एस लिमिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, डेट उट कुछ नहीं दिया है, नहीं चाहिए हम लोग को भी। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो रुपीस के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, डॉलर। हम लोग भी लिख देते हैं डॉलर। ठीक है, हम लोग भी लिख देंगे डॉलर। क्यों लिखेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या लिखा है, डॉलर। इसका मतलब डॉलर में सब कुछ है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस में है, इसका मतलब सब कुछ डॉलर। सर इस 21 तो सर फिर से इंडिया में बनाते हैं सर। फिर से चलो आपको यहां से उठा के यूएस में बैठा दिए, क्या करोगे? तो यहां नहीं दे रहे हो एग्जाम, वहां दे रहे हो। इसका रूल क्या है, अगर ब्रांच होगा, ये सब होगा, तब होता है एचओ करेंसी। यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन सा दिया है, ये कौन सा करेंसी हुआ, डॉलर। प्रॉब्लम कहां है? ऐसा थोड़ी ना बॉर्डर क्रॉस किए बोले ऐसा हो गया। एचओ का करेंसी क्या है, बस सब डॉलर हो जाएगा। ठीक है, और आप बगल वाला को जबरदस्ती क्या क्या उल्टा सीधा करा रहे थे। हाँ,
राइट डाउन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यही है ना। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट्स, यही है। अच्छा, हम लोग बनाते क्या क्या है, कंसोलिडेटेड पीएल, डबल कॉलम, एक रहेगा एच, एस रहेगा एस, यस और नो, गुड। फिर क्या बनाते हैं, सीसी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, वन कंपनी ओनली, सीसी। फिर क्या बनाते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यही है ना, ठीक है। अब देखो आराम से, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल 100, वो होल्डिंग का भी 100, सीबीएस का भी 100, प्रॉफिट 10 दिया है, इसका मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से आता है टू सीबीएस 10, यस और नो। लाइबिलिटीज हाउ मच गिवन, 30, and holding liability how much given, now 26 है, एक मिनट, ये 26 है, दिस इज 26, नीचे वाला सीबीएस है, चलो नीचे में रहो, कैपिटल 100 100, प्रॉफिट पीएल से आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 17 यहां से आता है ना, टू सीबीएस, ठीक है। अभी चलो, लाइबिलिटीज 46, होल्डिंग इज 30, इसका कितना आ जाएगा, 16, एसेट साइड में आ जाइए, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन, तो बाई गुडविल होता है सीसी में 4, टोटल जनरल एसेट हाउ मच, होल्डिंग का कितना है, 185, इसका कितना होगा, 101, कंसोलिडेशन वाला खत्म हो गया। चलो फिर से होल्डिंग का आ जाओ, कैपिटल 100, प्रॉफिट कितना ओपनिंग, 10, गिवन, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में चला गया, जनरल एसेट 84 हो गया, शेयर्स इन सब्सिडायरी टू इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, yes, 56 सब डॉलर है, ठीक है। अब देखो नीचे में, कुछ नीचे में दिया है, 80%, when H acquired in S Limited, later PL balance was $5, H in S pre-profit, $5 into 80%, how much, $4, सीसी लिखिए, 2 सीसी 4, सीसी में बाई एसपीएल 4, ये कितना है, 56, बचेगा कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंसिंग हाउ मच, 48,
So equity capital of S Limited. So 48 is representing how much? 80%. तो 100% कितना हो जाएगा? 60. 60 होने से माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा. हाउ मच? 12. यस. तो माइनॉरिटी में डिफरेंस कितना है? 5. पीएल हो जाएगा. यस. पीएल में लिखिए 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट 5. अब ध्यान से. तो पीएल ऑफ एस लिमिटेड 5 रिप्रेजेंटिंग 20%. 100% कितना होगा? 25. एसपीएल में लिखिए 25. तो प्रॉफिट एंड लॉस 25. अब 25 माइनस 9 एस में बैलेंस हाउ मच? 2 एचपीएल 16 बाई एसपीएल 16. टैली हो गया. कंसोलिडेटेड पीएल ओवर सीसी ओवर माइनॉरिटी ओवर सीसी का 48 और इक्विटी 12, टोटल 60 हो गया. देखिए टैली हो रहा है. 101. ओके. क्या लग रहा है? ठीक है. हो गया कंप्लीट. हाँ, आप लोग को लग रहा था कितना टफ है. इजी है. ठीक है. आप लोग खाली डॉलर देखे बोले नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट नंबर इज चलिए आंसर 5. आंसर 5. चलिए पहले करेक्टेड है तो ठीक है, नहीं तो पहले थोड़ा करेक्शन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5. एच लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1/4/2021. 16 लिखा है ना, उसको 21 कर लीजिए. ठीक है. इक्विटी शेयर्स 100 each in S Limited when S Limited had 10 lakh share capital. It sold 500 shares on 1/4/22. 17 है, 22 कर लीजिए. 22 है तो कोई बात नहीं. And purchased 1000 shares on 1/4/23. 2023. अगर 20 है तो 23 कर लीजिए. ठीक है. S Limited paid 15% dividend each year in September and there was no change in share capital amount
अप टू 31 मार्च 24, मैंने जो हुआ यही है, इसके बाद और कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड एंड इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड in S Limited on different dates given. Profit and loss, investments. The amount shown as investment represents cost price as reduced by sales and increased by further purchase without making any adjustment of PL on sale for dividend or for dividend. Prepare statement to show the relevant figures as on 31st March 22, 23, 24 for preparation of consolidated accounts in respect of goodwill or cost of control, revenue profit. कोई बात नहीं। सीसी अकाउंट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट तो दिया नहीं है, सिर्फ 2 आइटम का है, तो गुडविल निकाल देंगे और कंसोलिडेटेड पीएल। रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वही पीएल है। ठीक है, चलो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड, वन 421 8,000 shares आउट ऑफ 10,000, ये कितना हो गया 4/5, माइनॉरिटी 1/5। फिर से एच लिमिटेड एस लिमिटेड 500 शेयर्स बेच दिया, 8,000 से -500 हो गया, 7500, this is known as 3/4, minority becomes 1/4। फिर एच लिमिटेड क्या किया, फिर एस लिमिटेड में इसमें डेट था 1/4/22, 1/4/23 को 1000 शेयर परचेस कर लिया। ठीक है, आउट ऑफ 10,000, इट बिकम्स 8,500 by 10,000, 17 by 20, minority 3 by 20। क्लियर, 3 by 4। ये क्या बन गया हम लोग का, लॉट परचेज। इसका क्या नाम है, 7,500 पुराना शेयर है, 1,000 नया शेयर है। 7,500 के लिए जिस दिन लिया था वो वाला पीएल लेंगे, लेकिन 1,000 के लिए 1,000 डेट वाला पीएल लेंगे। इसका नाम है, ठीक है। नाउ हम लोग को बनाना है कंसोलिडेटेड अब इसमें ध्यान से प्रॉफिट लॉस किसका दिया हुआ है, एच का दिया है या एच का दिया है, एच का दिया, एच का तो दिया ही नहीं है। ठीक है, लिखिए एसपीएल कितना साल का दिया है, हम लोग का अकाउंट कितना साल का बनाना है, 3 साल का। बोला है 22, 23, 24। लिखिए 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। First March 24 by balance
31 मार्च 22 को कितना बैलेंस दिया है? देन गिवन, यस। और एक बनाते हैं हम लोग सीसी अकाउंट। क्या अकाउंट बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट। Thirty-one 3/22, 31 3/23, 31 3/24। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 3 डेट परचेज दिया, साथ में क्या बोला, हर साल डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है? 15%। कब डिक्लेयर करता है? सितंबर में। चलिए पहले लिखिए 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हम लोग 22 का शुरू कर रहे हैं। 6,20,000 minority interest, how much coming? माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट तो बना ही नहीं हम लोग, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 7 लाख, हाउ मच? 175, गुड। थर्ड, हाउ मच? 1,20,000। ठीक है। नीचे लिखिए HNS प्री प्रॉफिट। अच्छा इधर इन्वेस्टमेंट वाला काम कर ले हम लोग पहले। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था ना, कितना हो गया? 8 लाख, 8,000 शेयर, फिर थोड़ा कम हो गया 7,50,000, फिर 8,50,000 हो गया। यस, 2 इन्वेस्टमेंट्स, 2 पहले इसको वर्किंग करते हैं फिर हम लोग और देखते हैं। H लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन, ये पहला वाला हम लोग का है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला 1/4/22 वाला शेयर कब लिया? 21 रुपये, 1/4। लेकिन हम लोग तो बैलेंस शीट बना रहे हैं एंड में। बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? एंड में, 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 को बैलेंस पीएल कितना दिया है? 620 दिया है।
लेकिन जिस दिन शेयर लिया था पीएल बैलेंस कितना था? 5 लाख। यस, 5 लाख में 5 लाख में वो लोग हर साल डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है? 15%। 10 लाख का 15% कितना होता है? 1 लाख। घटा दीजिए, अपना होल्डिंग है 4/5। हाउ मच कमिंग? टू, देखिए यहाँ पर 2cc। फिर से एच प्री प्रॉफिट। अब क्या है? 1422, दैट इज 31,323। तब बना रहे इस डेट को ध्यान से। चलो देखिए, आप लोग निकालो कितना आएगा सीसी में। कौन पहला आंसर देता है, देखते हैं। ध्यान से, 5 लाख था। ध्यान से, ये वही शेयर है ना, 8,000 से ही तो है 500 चला गया, तो 7,500 तो वही पुराना ही डेट है कि नया डेट है? तो बेचा है इस दिन, खाली होल्डिंग चेंज हुआ 3/4। हाउ मच? 262,500। चलिए, फिर एच प्री प्रॉफिट। एच फर्स्ट लॉट 7,500 शेयर, पहले वाला सेम है 3/4। सेकेंड लॉट जब 1,000 शेयर लिया उस समय पीएल बैलेंस कितना था? 7 लाख। फिर से डिविडेंड हर साल का प्रोसेस है इसका, 1/10। 7 में 150 गया, 550, 10%, 55,000, 3,17,500। 3,17,000। 1,000 शेयर लिया ना बाद में, 1,000 शेयर 10,000 का क्या होता है? 1/10, 3,17,500। तो माइनॉरिटी ओवर, प्री ओवर, बैलेंस इज सीसी, सी माने होल्डिंग, एचपीएल। सीसी नहीं लिखिएगा, एचपीएल। हाउ मच कमिंग? ठीक है, बैलेंस हाउ मच कमिंग? 2,16,000, 262,500, 362,500। ठीक है,
और सीसी में लिखिए यहाँ पर SPL 2,80,000, 262,500, 3,17,500 कॉन्ट्रा एंट्री साथ में। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जिस दिन शेयर लिया इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखाया है कितना, इन्वेस्टमेंट 2,80,000 दिखाया। ये किसका बुक्स में है, एच का, वो 12,80,000 दिखाया। ठीक है, लेस प्री डिविडेंड, प्री डिविडेंड कितना मिला इसको, आराम से 1,50,000 में इसका होल्डिंग कितना था, 1,50,000 इंटू 80% या 4/5 कितना हो गया, 1160। ये डेट हो गया 31/3/22, फिर से 31/3/23, ये 11,60,000 है। हाँ, 11,60,000 8,000 शेयर के लिए था, 500 बेच दिए ना हम लोग, तो 7,500 के लिए कितना होगा, लिख दो 1,087,500, फिर से 31/3/24। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट लॉट सेम है 10,87,500। अब देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 14 लाख दिया हुआ है, उसके पहले 11,90,000 है, इसका मतलब 2,10,000 देके परचेस किया। कितना, 2,10,000 दिया, लेकिन उसको 10,000 शेयर पर 15% डिविडेंड मिल गया। 1,00,000 का 15% कितना होता है, 15,000 माइनस कर दो, 195 आ जाएगा। टोटल ऐड कर दो, 12,82,500, 12,82,500, 12,82,500। यहाँ पर लिख दीजिए गुडविल। ठीक है, 15,000 और 31/3/23। वाह, 1 लाख जो भी आता है आने दो, कितना आ रहा है बोलो, 1 लाख से 1,00,000 तो नहीं आ रहा है। 1160 माइनस 1080, 80, सेकेंड 75, थर्ड 1,50,000, 10,87,500, 12,82,500।
1160, 1087, 500, 1282, 500। ठीक है, तो दो चीज मांगा ना, गुडविल हो गया और पीएल भी हो गया। अच्छा, ध्यान से, ये एक ही कंपनी है, 3 अलग साल है, ऐसा नहीं तीनों को ऐड कर दिया बोले गुडविल ऑन कंसोलिडेशन, कुछ नहीं, सब इंडिपेंडेंट। ओके, ऑल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, बाकी क्या है, प्रैक्टिस, practice will save you. So if a question comes on consolidation, no need to worry. Okay, easily you can do. चलिए बोलो। Cost of control, how did we get the बोलो। balance? SPL 280 अरे क्या किए हम लोग, एसपीएल से लिए हैं सीसी में। हाँ ओनली सॉल्यूशन इज प्रैक्टिस। ठीक है, टास्क इज अपडेट। ठीक है।